हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बहुत ही भारी मात्रा में वैकेंसी निकल के आई हुई है। इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। इसका फॉर्म कब स्टार्ट हो रहा है और इसका फॉर्म कैसे आप ऑनलाइन करेंगे, कितनी इसमें वैकेंसी निकली हुई है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होने वाली है और इस फॉर्म को कैसे ऑनलाइन करेंगे, स्टार्टिंग से लेके आपका रजिस्ट्रेशन से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन से लेके पूरा फाइनल फॉर्म प्रिंट आउट तक के आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको इसके बारे में कंफर्म जानकारी हो पाएगा। चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलता हूं और वहां से दिखाना शुरू करता हूं। मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूं और मैंने ये रोजगार रिजल्ट .com का वेबसाइट ओपन कर रखा है, जिनका रेफरेंस लेके मैं इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ। नॉन टीचिंग वाले होंगे तो ही आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। यहाँ पे देखा है नॉन टीचिंग दिखा गया है, नॉन टीचिंग अगर बैकग्राउंड से होंगे तब भी आप इसे जो है वो ऑनलाइन कर पाएंगे। जैसे कि यूनिवर्सिटी में क्या होता है, लगभग सभी लोग पढ़ाने के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन ये जो वैकेंसी निकली हुई है वो नॉन टीचिंग के लिए, मतलब अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड से नहीं होंगे तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे देखिएगा टोटल वैकेंसी की जो संख्या निकली हुई है वो 347 पदों वैकेंसी निकली हुई है। अब बात कर लेते हैं इनके स्टार्टिंग डेट के बारे में। इनका जो फॉर्म स्टार्ट हो गया था वो 1 मार्च से इनका फॉर्म जो है वो अप्लाई होना शुरू हो गया है। इनका जो लास्ट डेट दिया गया है वो 1 अप्रैल दिया गया है। 1 अप्रैल तक के आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। इनका जो एडमिट कार्ड दिया गया है, एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट आपको लगभग जैसे इनका फॉर्म फिल हो जाएगा, फिल होने के बाद लगभग 1 से 1.5 मंथ के अंदर अंदर में आपको इनका एग्जाम डेट आ जाएगा। जैसे इनका एग्जाम डेट आता है उसका मैं एक अलग वीडियो प्रॉपर तरीके से बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से लगभग 1 हफ्ते पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगा और डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि इस वैकेंसी कहाँ से निकली हुई है। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन नेम दिया गया है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से निकला हुआ है वैकेंसी। ये जो वैकेंसी जो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, जो आपकी पोस्ट होने वाली है वो नॉन टीचिंग ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड लाइब्रेरियन असिस्टेंट के लिए आपके पोस्ट पे सिलेक्शन होने वाली है। मतलब आप इन किसी भी पोस्टों में सेलेक्ट हो सकते हैं अगर आपका नंबर अच्छा आएगा, अगर आप पास होंगे तो। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में कि टोटल वैकेंसी कितनी है। 347 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। पोस्ट वाइज आपकी सैलरी होने वाली है, लगभग आपकी सैलरी जो मिलने वाली है वो 19,400 रुपए से लेके 25,400 रुपए तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप वहां से उसे चेकआउट कर लीजिएगा। लोकेशन जो आपका होने वाला है वो उत्तर प्रदेश होने वाला है कि आपको उत्तर प्रदेश में कहीं भी जॉब मिल सकती है। इलाहाबाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपको जॉब मिलेगी। अब बात कर लेते हैं फॉर्म का कौन सा मोड होने वाला है। फॉर्म जो आपका होने वाला है वो ऑनलाइन अप्लाई मोड होने वाला है कि आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे, ऑफलाइन नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसे फीस कितनी होने वाली है। नॉन टीचिंग के लिए जो फीस होने वाली है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1,600 रुपए लगने वाला है, SC ST कैंडिडेट के लिए 800 रुपए लगने वाला है और PH कैंडिडेट के लिए 100 रुपए लगने वाला है। यानी कि ये कैटेगरी वाइज दिया गया है नॉन टीचिंग के लिए। अगर आप नॉन टीचिंग से बैकग्राउंड से होंगे तो आपको आपकी जो फीस लगने वाली है ये इस प्रकार से लगने वाली है। अगर आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए डाल रहे हैं तो आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2,000 लगने वाला है, SC ST कैंडिडेट के लिए 1,000 लगने वाला है और PH कैंडिडेट के लिए यानी कि दिव्यांग जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 100 रुपए लगने वाला है। आप यहाँ से चेकआउट कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं पेमेंट का किस मोड होने वाला है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे और जमा कर पाएंगे। अगर आप SBI बैंक के थ्रू चालान कटवाना चाहते हैं तो SBI बैंक के थ्रू चालान कटवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज के बारे में कि आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। आपकी जो मिनिमम एज होने वाली है वो 18 वर्ष होने वाली है और आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 45 वर्ष होने वाली है। पोस्ट वाइज आप पोस्ट वाइज में 45 वर्ष तक के देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन इनकी तरफ से जो होता है वो एज रिलैक्सेशन सभी कैटेगरी को दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इनके क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा पास होना चाहिए, अगर आपके पास ITI है तो ITI पास होना चाहिए, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, अगर आपके पास नर्सिंग की डिग्री है तो नर्सिंग की डिग्री आपकी चल जाएगी, अगर आप GNM किए होंगे तो GNM चल जाएगा, अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री किए होंगे तो इंजीनियरिंग डिग्री चल जाएगा, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी चल जाएगा, अगर आप डिप्लोमा किए होंगे इंजीनियरिंग डिग्री में डिप्लोमा किए होंगे तो भी आप चल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए इनका जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। इनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि आप कौन कौन से क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी
आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो भी आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। अगर आप इंटरमीडिएट है पास हैं तो भी आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। अगर आपके पास ITI है तो भी आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो भी आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। अगर आप नर्सिंग बैकग्राउंड से होंगे तो नर्सिंग वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप GNM के होंगे तो भी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर पाएंगे। अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होगी तो भी आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होगी तो भी आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री में डिप्लोमा होगा तो भी आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए इनका नोटिफिकेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी, किन किन पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे देखिएगा नॉन टीचिंग के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है, ग्रुप ए के लिए जो है 14 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। और ग्रुप बी के लिए जो है 16 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। और टीचिंग के लिए, नॉन टीचिंग के लिए जो निकली हुई है वो ग्रुप सी के लिए 313 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 4 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। टोटल वैकेंसी की जो संख्या दी गई है वो 347 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को कैसे आप ऑनलाइन करेंगे। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल साइट पे आप पहुंच जाएंगे। ये है इनका ऑफिशियल साइट है। यहाँ से मैं आपको वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। है इनका ऑफिशियल साइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडवर्टीजमेंट नंबर जो इनके यहाँ पब्लिश हुआ था वो 1 मार्च को पब्लिश हुआ था। आप यहाँ से देख सकते हैं ये एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है और यहाँ पे रिक्रूटमेंट दिया गया है, कौन कौन सी रिक्रूटमेंट निकली हुई है। उस रिक्रूटमेंट को आप यहाँ से देखना चाहते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका PDF जो है वो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ से पोस्ट निकली हुई है आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ से बैक करूंगा। बैक करने के बाद यहाँ से देखिएगा अप्लाई करने का ऑप्शन दिया गया है, अप्लाई फॉर असिस्टेंट लाइब्रेरियन एंड नॉन टीचिंग एडवर्टीजमेंट नंबर, इसके लिए दिया गया है। अगर आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे नॉन टीचिंग के लिए करना चाहते हैं तो नॉन टीचिंग के लिए कर पाएंगे। दोनों का प्रोसेस सेम होने वाला है। मैं सबसे पहले आपको नॉन टीचिंग का करके दिखा देता हूँ कि आप नॉन टीचिंग कैसे करेंगे। सेम उसी प्रकार से आप लाइब्रेरियन का भी कर सकते हैं। जैसे मैं नॉन टीचिंग का बताऊंगा उसी प्रकार से आप लाइब्रेरियन करना चाहेंगे तो उसी प्रकार से आप लाइब्रेरियन का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई नॉन टीचिंग पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपका जो है वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपका फॉर्म जो है वो ओपन होके आ जाएगा। अगर आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे तो सबसे पहले इनका जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे देखिएगा नीचे आ जाएगा डू यू हैव एनी अकाउंट। अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको मेल डालना होगा। मेल डालने के बाद मेल दोबारा से कंफर्म करना होगा। पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड दोबारा से कंफर्म करना होगा। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद आपका मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद इस कैप्चा को वेरीफाई करना होगा। कैप्चा को वेरीफाई करने के बाद साइन अप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आप अपना फॉर्म जो है लॉगिन करके भरेंगे। इस डिटेल को मैं भर के जो है आपको वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ से देखिएगा मैं अपना मेल ID डाल दिया हूँ, अपना मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ और इसके बाद अपना जो भी डिटेल यहाँ पे मांगा गया था वो डिटेल सारी डिटेल डाल दिया हूँ। डिटेल डालने के बाद कैप्चा भी डाल दिया हूँ। कैप्चा डालने के बाद यहाँ साइन अप पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा मेरे सामने जो है इनका साइन अप होके आ जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं इसको नेवर करूंगा, नेवर करने के बाद यहाँ पे देखिएगा लिखा ओपन होके आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, काइंडली चेक योर इनबॉक्स या मेल बॉक्स फॉर द मेल फॉर वैलिडेशन। मतलब ये डिटेल जो है आपका फाइनली रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके मेल ID पे एक लिंक गया होगा, उस लिंक को आपको वेरीफाई करना होगा। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो आपका यहाँ से लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा तो सबसे पहले मैं उसको वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई करने के बाद आपको वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ से देखिएगा जैसे मेरे मेल पे जो लिंक गया था उस लिंक को मैं वेरीफाई किया हूँ। वेरीफाई करने के बाद जब आप वेरीफाई करेंगे जो आपके मेल पे लिंक जाएगा उस लिंक को जब आप वेरीफाई कर देंगे, वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपकी स्क्रीन पे जो ओपन होके आ जाएगा सक्सेसफुली मेल कंफर्मेशन। मेल में जो आपके लिंक गया था उसका कंफर्मेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे लिख के आ जाएगा प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। पहले आप यहाँ से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप अपना जो एप्लीकेशन का फॉर्म है वो स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ से मैं सबसे पहले अपना मेल डाल दिया हूँ। मेल डालने के बाद यहाँ से मैं अपना पासवर्ड डालूंगा। पासवर्ड इसी प्रकार जो आपने पासवर्ड बनाया होगा
उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद यहाँ से आप अपना कैप्चा फिल करेंगे, जो आपके स्क्रीन पे कैप्चा शो हो रहा है, इसी जैसे मेरे स्क्रीन पे कैप्चा शो हो रहा है इसी प्रकार से आपके भी स्क्रीन पे कैप्चा शो होगा। उस कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ प्रोसेस है वो लॉगिन होके आ जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से ये फॉर्म जो है आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा मेरा मेल ओपन होके आ चुका है, कि यानी कि मैं इस वेबसाइट पे लॉगिन हो चुका हूँ और इस फॉर्म को प्रोसेस करने के लिए लॉगिन हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जैसे मेरे स्क्रीन पे आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना पोस्ट डालेंगे, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिएगा बहुत सारे पोस्ट आ गए हैं। इस पोस्ट में आप सेलेक्ट कीजिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए डाल रहे हैं। तो यहाँ से आप जिस पोस्ट के लिए डाल रहे होंगे उस पोस्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे देखिएगा मैं अपना जो डिटेल है वो डिटेल मैं भर दिया हूँ। डिटेल भरने के बाद इसी प्रकार से आपको अपना डिटेल जो भरना होगा। यहाँ पे मैं जो चूज किया हूँ वो डाटा एंट्री के लिए चूज किया हूँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस डाल दिया हूँ। यूनिवर्सिटी कैंपस डालने के बाद यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर डाल दिया हूँ। एडवर्टीजमेंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज किया हूँ। कैटेगरी चूज करने के बाद अगर आप PWD में हैं तो PWD को यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। नो करने के बाद यहाँ पे मतलब टिक पे क्लिक करेंगे। टिक पे क्लिक करने के बाद चेक वैकेंसी पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से आप अपना जो आपकी कास्ट हो गया उस कास्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आपके जो भी आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे उस पोस्ट में अगर वैकेंसी होगी तो अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए डाल रहे हैं, यहाँ पे मैं जिस पोस्ट के लिए डाल रहा हूँ डेटा एंट्री के लिए जैसे मैं डाल रहा हूँ, डेटा एंट्री में जो वैकेंसी है वो अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे नीचे अप्लाई करने का ऑप्शन आ चुका है। अगर आपको डेटा एंट्री में वैकेंसी नहीं होगी या आप जिस पोस्ट के लिए डाल रहे होंगे उस पोस्ट में वैकेंसी नहीं होगी तो अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे अप्लाई करने का ऑप्शन आ चुका है तो अप्लाई पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से आपको बहुत सारे इंटरफेस मतलब बहुत सारे ऑप्शन भरने होंगे। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल भरना होगा। पर्सनल डिटेल भरने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना होगा। क्वालिफिकेशन भरने के बाद एक्सपीरियंस भरना होगा। एक्सपीरियंस के बाद रिसर्च भरना होगा। रिसर्च भरने के बाद मैं मिसलेनियस भरना होगा। इसके बाद नॉन NOC भरना होगा। इसके बाद डिक्लेरेशन करना होगा, अपलोड करना होगा फोटो वोटो। इसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू करना होगा। प्रीव्यू करने के बाद फाइनल सबमिट करना होगा। ये सारे ऑप्शन आपको इस वैकेंसी में भरना है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या भरना है इसमें। यहाँ पे आपका सर नेम जो है सर नेम चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम होगा मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम होगा तो लास्ट नेम डालेंगे। लास्ट नेम डालने के बाद आपका जो जो जेंडर होगा वो जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपका नेशनलिटी जो होगा इंडियन होगा तो इंडियन मेरे ऑलरेडी सेलेक्टेड है। सेलेक्टेड होने के बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थडे सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थडे सेलेक्ट करने के बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद पैन कार्ड डालेंगे। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे। आपकी जो कैटेगरी होगी उस कैटेगरी को डालेंगे। कैटेगरी डालने के बाद यहाँ पे देखिएगा कंट्री कोड डालना होगा। यहाँ से अगर आप इंडिया के होंगे तो इंडिया चूज कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे ही इंडिया सर्च करेंगे तो इंडिया सर्च करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इंडिया सर्च कर दिया हूँ तो इंडिया देखिए यहाँ से आ चुका है। इंडिया इसी प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे अगर आप इंडिया से होंगे तो इंडिया डालिएगा। इंडिया देखिए इंडिया आ चुका है तीसरे नंबर पे। इसके बाद एरिया आपको सेलेक्ट करना होगा, किस एरिया में रह रहे होंगे। आपका लैंडलाइन का फ़ोन होगा तो वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कौन से रिलीजन में आप बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, सिख होंगे या क्रिश्चियन होंगे या बौद्धिस्ट होंगे, इसी प्रकार से आपको अपना जो रिलीजन सेलेक्ट करना होगा। और रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद अगर आप एक्समैन सर्विस होंगे तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। अगर आप यूनिवर्सिटी में पहले से एम्प्लॉय होंगे तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। इसके बाद एडिशनल फील्ड यहाँ पे दिया गया है। एडिशनल फील्ड में आपको कुछ नहीं बनना है, यहाँ पे नए करना है। अगर आपके पास कोई एडिशनल फील्ड होगा तो यहाँ पे आप फिल कीजिएगा, अदरवाइज नो फिल कीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना होगा। आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस डालने के बाद अगर आपका करस्पोंडेंट एड्रेस जो है वो परमानेंट एड्रेस दोनों सेव है तो यहाँ पे टिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद सेव पे जैसे क्लिक करेंगे आपका जो पर्सनल डिटेल है वो सेव हो जाएगा। इस डिटेल को मैं फिल करके आपको वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ से देखिएगा मैं अपना सारा डिटेल फिल कर दिया हूँ। इसी प्रकार से आपको सारा डिटेल जो है अपना फिल करना है। डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डिटेल है वो सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा सेव सक्सेसफुली, यू कैन मूव नेक्स्ट, मतलब आपका जो डिटेल है वो सेव हो चुका है। सेव होने के बाद आप नेक्स्ट के लिए मूव करेंगे। यहाँ पे देखिएगा आपका डिटेल सारा डिटेल आ रहा है। अगर इस डिटेल में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं।
अगर कोई डिटेल एडिट नहीं करना चाहते हैं तो आप एडिट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सेव नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से आपको हाई स्कूल का डिटेल डालना होगा। इसके बाद मेन सब्जेक्ट आपका क्या रहा होगा, पासिंग ईयर आपका क्या है, इसके बाद आप कितना मार्क पाए हुए हैं, परसेंटेज आपका क्या है, स्कूल क्या है आपका, कौन से यूनिवर्सिटी या कौन से बोर्ड से आपका है। इसके बाद सेम उसी प्रकार से आपको जो है इंटरमीडिएट का डालना होगा। इंटरमीडिएट का आप यहाँ से डालेंगे। डालने के बाद सेव है, सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपका सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद अगर आपके पास कोई और डिटेल है, डिप्लोमा है, तो आप यहाँ से चूज करके ऐड करेंगे। सेव एंड ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन का यहाँ पे देखा डिटेल दिया गया है, आप ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे ऐड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से आप अपना डिटेल डालेंगे, डिग्री का नेम डालेंगे, मेन सब्जेक्ट क्या है, इसके बाद रिजल्ट क्या था आपका, परसेंटेज में है, किस प्रकार से है उस प्रकार से डालेंगे। परसेंटेज आपका कितना है, ईयर कितना है। इसके बाद ईयर डालने के बाद आपका जो है यूनिवर्सिटी का नेम डालेंगे। यूनिवर्सिटी का नेम किस स्टेट में है, किस कंट्री में है। इसके बाद सेव पे जैसे क्लिक करेंगे आपका सेव हो जाएगा। यहाँ से आपकी डिग्री हो जो सेव हो जाएगी। अगर आपके पास पोस्ट डिग्री है तो पोस्ट डिग्री को भी उसी प्रकार से सेव करना है, सेव हो जाएगा। अगर आप एमफिल किए हो तो एमफिल करने के बाद सेव एंड ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद अगर आप पीएचडी किए होंगे, पीएचडी की डिटेल सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे पीएचडी की डिटेल डालेंगे। डिटेल डालने के बाद सेव एंड पे जैसे क्लिक करेंगे सेव हो जाएगा। अगर आपके पास अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो यहाँ से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपका यहाँ से ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद नेक्स्ट सेक्शन के लिए मूव करने जाना है तो नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल जो है वो सेव हो जाएगा। जहाँ जैसे जैसे आपकी डिटेल सेव होती जाएगी यहाँ से आपका जो है ग्रीन मार्क होता चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको है अपना क्वालिफिकेशन डालना है। इस क्वालिफिकेशन को मैं फिल करके आपको वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा मैं अपना हाई स्कूल का डिटेल और इंटर का डिटेल डाल दिया हूँ। डिटेल डालने के बाद सेव एंड ऐड पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा मेरा स्कूलिंग डिटेल जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। सक्सेसफुली सेव होने के बाद अगर आप ग्रेजुएशन आपके पास डिग्री होगी तो यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल डालिएगा। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज डाल दिया हूँ। परसेंटेज डालने के बाद मेरा कितना परसेंटेज था तो मेरा 85% था तो मैं 85 डाल दिया हूँ। मेरा जो पासिंग ईयर था वो पासिंग ईयर मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। पासिंग ईयर मैं अपना डाल दिया हूँ। यूनिवर्सिटी का नेम था लखनऊ यूनिवर्सिटी था तो लखनऊ में डाल दिया हूँ। यहाँ पे आप जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहेगी वो यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे डालेंगे। यूनिवर्सिटी किस स्टेट में थी उस स्टेट को डालेंगे। स्टेट डालने के बाद यहाँ पे सेव एंड ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल यहाँ पे कुछ डिटेल ब्लैंक आ रहा तो यहाँ पे मेरा डाल दिया हूँ मैं। मेरी जो डिटेल थी वो डिटेल मैं यहाँ पे फुल फिल कर दिया हूँ। डिटेल इसी प्रकार से आपको फिल करना है आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री। इसके बाद जैसे आप ये डिटेल कंप्लीट करेंगे, इस डिटेल को कंप्लीट करने के बाद सेव एंड ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से जो है ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो सेव हो जाएगी। जो आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल है वो सेव हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा ग्रेजुएशन की डिटेल जो है सेव हो चुकी है। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी डिटेल आपकी होगी इस डिटेल को आप सेव करना चाहेंगे सेव कर लीजिएगा। मेरे पास इसके अलावा कोई डिटेल नहीं है तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा आपका ग्रेजुएशन का डिग्री जो है यहाँ पे एजुकेशन दिया गया है। एजुकेशन पे भी ग्रीन हो चुका है। एजुकेशन पे ग्रीन होने के बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस पे आएंगे। एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा तो एक्सपीरियंस डालिएगा। अदरवाइज यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यानी कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे रिसर्च पे आएगा। रिसर्च पे आने के बाद अगर आपके पास कोई रिसर्च होगा तो यहाँ पे यस कीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिएगा। नो करने के बाद यहाँ पे मैकुलस आएगा कि अगर आपके पास ज्वाइनिंग का क्या टाइमिंग है। ज्वाइनिंग का टाइमिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इन ए डे या देखिए लिखा गया है टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर ज्वाइनिंग कि आप ज्वाइनिंग करने के लिए क्या टाइम रिक्वायर्ड दे रहे हैं। तो मैं यहाँ से दे रहा हूँ 10 दिन देता हूँ। इसके बाद आपके पास अगर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो यस कीजिएगा। अदरवाइज नो कीजिएगा। काइंडली डिस्क्राइब द वर्क एंड मतलब इंस्टीट्यूट और वर्क एक्सपीरियंस अपना जो है वो डिसाइड करना। तो यहाँ से मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर डाल रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको भी डालना है। जो भी आपका प्रोफेशन रहेगा उस प्रकार से प्रोफेशन को डालना है। तो उसी प्रकार से यहाँ से आपको डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पे लिखा गया है व्हाट मेक्स यू सुटेबल फॉर द पोस्ट यू हैव अप्लाई। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए सुटेबल है तो यस कीजिएगा। मैं यहाँ सुटेबल हूँ। सुटेबल करने के बाद यहाँ पे देखिएगा आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिटेल होगी वो डिटेल डालिएगा। मैं ये जो डिटेल डाल रहा हूँ ये कि डमी डेटा है। इसी प्रकार से आपको अपना डिटेल भरना होगा। इसी प्रकार से आप अपना डिटेल डालेंगे। तो मैं अभी शॉर्ट डिटेल डाल के जो है फॉर्म फिल करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिएगा हॉनरली एंड आवरली मतलब अगर है तो यस कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे यस डाल दिया हूँ। यस डालने के बाद यहाँ पे आप अगर आपका डिस्क्लोजर होगा तो डिस्क्लोजर यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखा गया है ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है
तो यहाँ पे यस करना है। तो अगर यस करना चाहते हैं तो यस कीजिएगा। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डालने के लिए आ जाएगा। अगर आप नो करेंगे तो कोई इन्फॉर्मेशन डालने के लिए नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप सभी इन्फॉर्मेशन को नो करेंगे। इसको आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा, मैं एक बार पढ़ चुका हूँ। इस डिटेल को आप वीडियो पॉज करके, वीडियो स्टॉप करके आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद यहाँ पे देखिएगा ये सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं नो कर दिया हूँ। नो करने के बाद यहाँ पे लिखा टू रेफर द फैमिलियर विद योर प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन। मतलब इनका कहने का मतलब है कि आपका जो प्रोफाइल है और जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो आपका फैमिलियर है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर फैमिलियर होगा तो यहाँ पे डालिएगा, अपना नेम डालिएगा, इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डालिएगा, इसके बाद उनका जो लोकेशन क्या पोजीशन है वो पोजीशन को डालिएगा। डालने के बाद एड्रेस और इसके कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आई डी डालने के बाद सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो डिटेल आपकी सेव हो जाएगी। यहाँ से देखिएगा ये मैंडेटरी डिटेल आ रही है, मैंडेटरी इस डिटेल को डालना होगा। इस डिटेल को मैं पहले फिल कर दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कि यहाँ पे देखा इंस्टीट्यूशनल एप्लीकेशन दिया गया है, तो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ एसएस डाल दिया हूँ। एसएस डालने के बाद यहाँ पे डिटेल देखिए सेव हो गया है। ये एक डमी डेटा है, इसी प्रकार से आपको अपना डिटेल डालना होगा। तो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, मेरा जो पोजीशन है वो डेटा एंट्री के लिए है, तो मैं यहाँ पे डेटा एंट्री के लिए डाल दे रहा हूँ, डेटा एंट्री के लिए डाल दिया हूँ। इसके बाद मेरा जो कंप्लीट एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस डाल दिया हूँ। इसके बाद मेरा जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर मैं डाल दिया हूँ। मैं इसी प्रकार से आपको जो है अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद यहाँ से मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे मैं उस डिटेल को दोबारा से सेव करूँगा। दोबारा से डिटेल को सेव करने के बाद इसी प्रकार से आपको डिटेल डालना होगा। जितनी जितनी डिटेल यहाँ से मांगी गई है वो डिटेल आपको डालना होगा। मैं यहाँ पे ये डिटेल जो है वो एक डमी डेटा के लिए डाल रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको अपना डिटेल जो है वो डालना है। अगर आप इस प्रकार से अपना डिटेल नहीं डालेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। इस प्रकार से आप अपना डिटेल डालेंगे। डिटेल डालने के बाद यहाँ से आप अपना मेल आईडी डालेंगे। मेल आईडी डालने के बाद इसके बाद जो भी आपकी डिटेल रहेगी वो डिटेल डालने के बाद यहाँ से आप अपना डिटेल डाल देंगे। डिटेल डालने के बाद यहाँ पे देखिएगा सारा डिटेल मेरा सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद ये देखिएगा ये एक डमी डेटा है। इसी प्रकार से आप जो है आपका जो ओरिजिनल डेटा रहेगा उस डेटा को यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे अपना फुल नेम डालना होगा। यहाँ पे आपका एजुकेशनल का जो इंस्टीट्यूशनल अफिलिएशन होगा वो डालिएगा। इसके बाद जो यहाँ पे आपकी जितनी पोस्ट होगी, जो जिस लेवल की आपकी पोस्ट होगी उस लेवल को डालिएगा। एड्रेस डालिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आई डी डालिएगा। दोनों में आपको इसी प्रकार से डालना होगा। डालने के बाद सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद यहाँ पे देखिएगा ग्रीन आ चुका है। ग्रीन आने के बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, उस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये एनओसी इशूज मतलब एनओसी इशूज के लिए दिया गया है। अगर आप एनओसी करते हैं दिया गया है, इसे अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट करने के बाद यहाँ पे सेव पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको डालना होगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपको मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है प्लीज़ सेलेक्ट चेक बॉक्स। अगर आप चेक बॉक्स पे सेलेक्ट करते हैं इफ़ एनओसी इज नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास एनओसी अवेलेबल नहीं है तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास एनओसी अवेलेबल है तो यहाँ से आप अपना एनओसी डालेंगे। अगर आपके पास एनओसी अगर होगा तो यहाँ पे डालेंगे। अगर आपके पास एनओसी नहीं होगा तो यहाँ पे चेक पे क्लिक करेंगे। चेक पे क्लिक करने के बाद इसके बाद यहाँ पे सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल जो है वो सेव हो जाएगा। डिटेल सेव होने के बाद यहाँ पे देखिएगा प्रोसीड फॉर नेक्स्ट ऑप्शन के लिए जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसीड फॉर नेक्स्ट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जो डॉक्यूमेंट आपके यहाँ होंगे यहाँ से आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। तो मैं यहाँ से फ़ोटो आपको अपलोड करके दिखाता हूँ आपको फ़ोटो किस प्रकार से अपलोड करना है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं अपलोड कर रहा हूँ इसी प्रकार से आपको फ़ोटो भी अपना अपलोड करना है। तो यहाँ से मैं अपना फ़ोटो अपलोड कर दिया हूँ। स्टार्ट अपलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका फोटो जो है अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद यहाँ से आप अपना साइन अपलोड करेंगे। जिस प्रकार से मैं साइन सेलेक्ट किया हूँ इसी प्रकार से आपको भी साइन अपना सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट अपलोड पे जैसे क्लिक करेंगे आपका साइन जो है वो अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आपको अपना मार्कशीट जो है हाई स्कूल की जो मार्कशीट आपकी है वो हाई स्कूल की मार्कशीट को अपलोड करना होगा। तो यहाँ से मैं अपना हाई स्कूल का मार्कशीट जो है वो अपलोड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा हाई स्कूल की मार्कशीट जो होनी चाहिए वो ओनली जेपीजी फॉर्म में होनी चाहिए। इस यहाँ पे देखिएगा जेपीजी फॉर्म में होनी चाहिए। देखिएगा
या यहाँ से आपका जेपीजी फॉर्म में भी चल सकता है, पीडीएफ फॉर्म में भी चल सकता है, जिस किसी भी प्रकार का फॉर्म होगा तो उस प्रकार से चल सकता है। तो यहाँ से मैं अपना जो फॉर्म है वो पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दे रहा हूँ। तो पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दिया हूँ, तो यहाँ से अपलोड हो गया है मेरा पीडीएफ फॉर्म में। इसके बाद आपका पैन कार्ड अपलोड करना है। पैन कार्ड यहाँ से आप अपना अपलोड करेंगे तो यहाँ से पैन कार्ड आपका आपको लोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद यहाँ से सारी डिटेल अपलोड हो गई है। अगर आप उसे चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद हाई स्कूल का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ से मैं अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से देखिएगा मेरा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। इसके बाद इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है, मैं इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा मैं अपनी डिग्री जो है वो डिग्री का अपलोड कर दिया हूँ। तो यहाँ से मेरी डिग्री देखिए अपलोड हो चुका है। इसी प्रकार से आपका डिग्री का जो मतलब जो यहाँ पे मार्कशीट है, फाइनल मार्कशीट, वो अपलोड करना है। इसके बाद डिग्री यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। वो सारी डिटेल मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ। यहाँ पे आप देखिए अपलोड हो चुका है। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपको यहाँ से सारा डिटेल जो है अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो रिव्यू करने के लिए आ जाएगा। यहाँ से आप अपना जो फॉर्म है वो रिव्यू कर सकते हैं। ये रिव्यू फॉर्म है, यहाँ से आप अपना रिव्यू कर सकते हैं। अगर आप इसे प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ से जैसे अपना रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप अच्छे से देख लेंगे, इसके बाद यहाँ पे देखिएगा नीचे ऑप्शन आ चुका है आई एग्री। मैं सभी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी दिया गया है, किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं ओबीसी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इसके बाद ओबीसी पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसके बाद प्रोसीड फॉर सबमिशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो मतलब फाइनल सबमिट के लिए चला जाएगा। फाइनल सबमिट के लिए जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ चुका है। यहाँ पे लिखा गया है प्रोसीड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए आप प्रोसेस करना है। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, जैसे मेरे स्क्रीन पे आ चुका है। ये इनका गेटवे है। इसी प्रकार से आपका जो पेमेंट करने का मेथड आएगा। अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं तो यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप वॉलेट के थ्रू करना चाहते हैं तो वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं। एसबीआई बैंक के थ्रू चाहते हैं तो एसबीआई बैंक के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं यूपीआई सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यूपीआई पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यूपीआई आईडी डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी सेलेक्ट करना होगा। यूपीआई आईडी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ यूपीआई का अपना नंबर डालना होगा। यहाँ पे जो आपकी यूपीआई होगी, जिस प्रकार की यूपीआई होगी उस यूपीआई को यहाँ पे डालेंगे। अगर आप क्यूआर कोड को चाहते हैं तो यहाँ पे क्यूआर कोड पे जैसे पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। ये इनका क्यूआर कोड दिया गया है। ये क्यूआर कोड जो है वो 2 मिनट के लिए वैलिड है। अगर आप 2 मिनट में ट्रांजेक्शन करेंगे तो ट्रांजेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज ट्रांजेक्शन दोबारा नहीं होगा। यहाँ से आप अपना जो है ट्रांजेक्शन करेंगे। ट्रांजेक्शन करने के बाद जो है आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट होने के बाद आप जो है इस फॉर्म को कम्प्लीटली ऑनलाइन कर पाएंगे, या फॉर्म जो है कम्प्लीटली आपका जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर लीजिएगा। उस लिंक पे आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल साइट पे आप पहुंच जाएंगे, जहां से आपका रजिस्ट्रेशन से लेके स्टार्ट फॉर्म से मतलब आपका जो है जहां से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म से लेके कंप्लीट फॉर्म जो है फिल करके मैं दिखाया हूँ, वहां से आप स्टेप बाय स्टेप जो है फिल कर सकते हैं। बस यार दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इस वैकेंसी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।